तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। ये है स्कोडा की सुपर। और ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, गियर नहीं लग रहा है। तो इसका जो क्लच पैडल है वो अंदर चला गया है। और इसका क्लच पैडल जो है वो मैं खोल के ले लिया हूँ, उसका वीडियो नहीं बना पाया। और इसमें जो प्रॉब्लम है ना, इसका सिलेंडर का प्रॉब्लम है। तो मैं सिलेंडर लेके आ गया हूँ। ये जूना वाला है और ये नया वाला है। तो ये जो जूना वाला है ना, ये सिलेंडर फट गया है। जब इसका एयर निकालते हैं ना, तो यहाँ से ये लीक करता है। ये यहाँ से ना लीक करता है, तो ये फट गया है। तो अभी अपने को ये सिलेंडर इंस्टॉल करना है। और फिर इसको इंस्टॉल करके फिर देखते हैं आगे और भी कुछ प्रॉब्लम है या फिर यही थी। क्योंकि इसमें जो पैडल था ना वो अंदर चला गया था। क्लच पैडल जो आता है ना इधर, अभी तो मैं खोल लिया हूँ, खोलने का वीडियो नहीं बना पाया, बट फिटिंग का ज़रूर बनाऊँगा। तो ये जो पैडल वो अंदर चला गया था, वो रिटर्न नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से वो रिटर्न नहीं आ रहा था। तो चलो अभी इसको मैं फ़िटिंग करता हूँ और फिटिंग करके फिर आगे दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। लगा। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको लगा के ले लिए हैं। और ये कैसा रहता है, ये थ्रेडिंग पे रहता है। ये घुमा के एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये खुलेगा, और क्लॉक वाइज पे ये टाइट हो जाएगा। तो इसका ये सिलू है बुश। तो इसको भी लगा के लेते हैं। आराम से थोड़ा थोड़ा इसको अंदर ले पैडल आराम से। थोड़ा बहुत बाहर ले पूरा दोनों को मैं पैडल छोड़ दूँ। छोड़ बस। अब सिलेंडर को पैडल और जाएगा घुमा थोड़ा। आ गया, थोड़ा और आएगा। बस 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 कर। देखो अभी यहाँ से मारो। ये जो है, ये इसका जूना वाला है। तो अभी नया वाला लगा के ले लिया हूँ। इसमें ये फिक्स आता है, इसके साथ ही निकलता है ये। तो अभी इसका लॉक वॉक सब मैं लगा के ले लिया हूँ, आप देख सकते हैं। और ये जो है, ये घुमा के लगता है, मतलब एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज। इधर एक लॉक रहता है, ये लॉक दबाना पड़ता है, ये प्रेस। ये जो लॉक है ये दबाना पड़ता है। तो अभी ये मैं फिटिंग करके ले लिया हूँ। अब चलो मैं इसको करता हूँ फिटिंग, फिर आगे बताता हूँ कैसे एयर निकालना और फिर कैसे इसको पोजीशन पे लेना है। तो अभी ये बिठा के ले लिया हूँ। और इसका 3 नट रहता है, तो ये थ्रेड में बैठेगा। तो अभी ये नट लगाते हैं और इधर का करते हैं टाइट, फिर बाहर चलते हैं। उधर कैसे एयर निकालना है, कैसे पैडल को ऊपर लेना है, तो ये सब बताऊंगा मैं। तो अभी इसका ये नट वट लगा के टाइट करके ले लूँ। ये 3 नट पे रहता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी ही है। एक, दो और ये एक ऊपर है, 3। तो चलो इसको टाइट करके लेते हैं, फिर बाहर चलते। तो अभी ये टाइट करने के लिए 13 का यहाँ बॉक्स पाना लगेगा। 13 के बॉक्स पाने से ये टाइट होगा। तो चलो इसको मैं टाइट करके लेता हूँ, फिर बाहर चलते। फिर इधर से फिर निकालने का, पंपिंग करने का रहेगा, और बाकी काम बाहर है। तो बाहर चलो मैं बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर इधर आ गया है। वो साइड से अभी टाइट करना है, प्रेस किया हूँ, टाइट करके नहीं लिया हूँ।
तो इसका ये जो पाइप पहले ये सब लगा के ले लो। अभी ये बैठा, अब ये क्लिप जो इसको अंदर प्रेस करेंगे, ये प्रॉपर लॉक कर देना है इसको। और इसका रहेगा एक सॉकेट, तो सॉकेट भी लगा के लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का सॉकेट है, 3 पिन का, 4 पिन का। तो अभी यहाँ का फाइनली हो गया है। अब इसमें ब्रेक ऑयल डालेंगे, और ब्रेक ऑयल डाल के अब इसका एयर कैसे निकालना है, मेन चीज़ वो है, वो बताता हूँ। ब्रेक ऑयल लेके आ। तो ठीक है भाई, ना ऑयल हाँ भाई, डबल। तो अभी ऑयल डालेंगे, यहाँ से निकलेगा ब्रेक ऑयल। तो इसका जो निप्पल है मैं खोल के ले लिया हूँ। तो कुछ इस तरीके का निप्पल रहता है। हाँ, भर दो। तो अभी एयर है, आप देख रहे हैं ये बबल बन रहा है इसके अंदर। तो जो बबल बनता है ये एयर है। तो चलो अभी इसका निप्पल लगाता हूँ। निप्पल लगा के फिर टाइट करते। और ये निप्पल भी बहुत ध्यान से टाइट करना रहता है, क्योंकि इसका जो थ्रेड है प्लास्टिक का रहता है। थोड़ा भी 19-20 होगा थ्रेड ख़राब हो जाएगा। तो बस अब मुझे निकालना है एयर इसका। तो अभी ये जो पैडल है इसको हाथ से पंपिंग करना रहेगा 2-4 बार। कर, रिटर्न आ रहा है? नहीं आ रहा ना? हाँ कर। निप्पल उधर खुला है, निप्पल टाइट कर दो, निप्पल टाइट कर दो। ये तो अभी एयर इसमें काफ़ी है। हाँ कर, पंप कर। कर, देखते क्या है ये? कर, बस दबा के रख। कर। ये चुप। तो अभी 1 से 2 बार इसका और निकालना पड़ेगा। अभी तो पैडल आ गया है। पाएगा? पैडल आया, रिटर्न आ रहा है। हाँ बराबर, दबा। हाँ ले, हाँ चल एक बार और करेंगे बस। तो अभी आप देख सकते हैं पैडल आ गया है, बस एक बार और निकालूंगा। कर, पंप कर, पैर से कर, पैर से कर, बैठ जा अंदर। तो चलो लास्ट बार निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं एयर है अभी। हाँ दबा के ही रख। चल कर। तो अभी आप देख सकते हैं इजीली पैडल बाहर आ गया है। नहीं तो एयर निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर आप ये प्रोसेस से निकालेंगे ना तो 1 से 2 बार में एयर निकल जाएगा। ये देखो, क्योंकि ये गाड़ी का जल्दी एयर निकलता नहीं है, बहुत परेशान करता है। तो बस चलो एक बार मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट, और फिर आगे पीछे करके देखते हैं। तो चलो करता हूँ एक बार स्टार्ट इसको।
तो अभी यहाँ ABS का लाइट, ऑयल लाइट आ रहा है और स्टीयरिंग लाइट आ रहा है। तो ऑयल का लाइट जो आ रहा है वो ऑयल कम है उसकी वजह से आ रहा है। ऑयल चेक कर, ऑयल चेक कर। तो अभी स्टीयरिंग का लाइट चला गया, नहीं गया अभी। तो ये अभी नहीं गया, तो इसका मतलब इसका जो ABS का आता है ना, ABS में कोई सेंसर में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये लाइट आता है। तो एक बार आगे पीछे करके देख लेते हैं, पीछे करके। तो अभी एकदम ओके हो गई है। तो फिर ये सब जो लाइट वाइट आता है, ये ABS का कोई सेंसर गया हुआ है, तो उसकी वजह से ये 2-3 लाइट आते हैं। तो चलो इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना। ये थी स्कोडा की सुपर।